हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्रश्नावली 5C का 1 से लेकर 16 नंबर तक सवाल आप सभी को बता चुके हैं। तो आज इसके आगे का सवाल बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 17 है। देखिए, ये जो सवाल है प्रश्नावली का बिल्कुल अंतिम सवाल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर सवाल में कह रहा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। और उदाहरणार्थ इसमें दिया गया है, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। मतलब ऐसे ही कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं? 3 हैं। वो हमने लिख दिया, पहले से ही लिख दिया है। तो देखिए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या लिखो। कक्षा, यहाँ लिखो तब कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, ठीक है। तो कक्षा 1 द्वारा कुल पेड़ कितने लगाए जाएंगे? देखिए, अनुभाग कितना है? 3 है। तो 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3। तो कक्षा 1 द्वारा 3 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लिखो। कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो देखिए अनुभाग 3 है। 3 तो प्रत्येक कक्षा का अनुभाग है। तो देखिए 3 से अब 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। उसके बाद इसी तरह कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पेड़, तो देखिए 3 में अब 3 से गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से चलता रहेगा कक्षा 12 तक, ठीक है। तो ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा श्रेणी के रूप में इसे लिख लेते हैं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो तब श्रेणी, इसका श्रेणी का रूप क्या बनेगा? देखिएगा ध्यान से। देखिए, कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हैं? 3 हैं, 3 लिखो, कामा। कक्षा 2 द्वारा 6 हैं, 6 लिखो, कामा। कक्षा 3 द्वारा 9 है, 9 लिखो, ऐसे कामा, डॉट डॉट। ऐसे ही कितने तक चलेगा? 12 तक। यहाँ लिख दो कक्षा 12 तक, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अब योगफल निकालना है, तो मतलब ऐसे हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रथम पद पता होना चाहिए, सारवंतर पता होना चाहिए और n का मान पता होना चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, प्रथम पद तो ये हो जाएगा, जो पहले लिखा है ये हो जाएगा प्रथम पद, मतलब a बराबर 3। और सारवंतर निकाल लो। देखिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो सारवंतर मिल जाता है। दूसरा पद 6 है, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। सारवंतर भी 3 ही होगा। और ये कक्षा 12 तक, तो मतलब कुल कक्षाएं कितनी है? 12 हैं। तो ये n का मान जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो n बराबर 12। तो यहां पर अब 12 पदों के योगफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। लिखिए, तब Sn बराबर, सूत्र होता है Sn का फार्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। n का मान कितना है? 12 है। n के स्थान पर 12 रख दो, 12 बराबर है इनके स्थान पे 12 और बटे 2, 2a का मान कितना है? 3 है, a के स्थान पे 3 रखो, प्लस इनके स्थान पे 12 रखेंगे, -1। d का मान कितना है? 3 है, d के स्थान पर 3 रख दो और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। S12 बराबर 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 छन 12, 6 गुणा कर दो, 2 3 6 और 12 में से घटाएंगे 11 बचेगा, 11 को 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखिए S12 बराबर 6 और ब्रैकेट में देखिए 6 धन 11 3 33। अब 33 में 6 जोड़ दो, 33 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 39 होगा ना, 6 गुणे 39 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, गुणा हो जाएगा। 33 6 39 और 6 से 39 में गुणा कर देंगे तो S12 बराबर हो जाएगा। देखिए गुणा करो, 6 9 54 के 4 सिलाई 5, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23। तो अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 34 हो जाएगी। लिखो, अतः
विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या तो कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी कितना? 234। यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज ये प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। तो आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगली प्रश्नावली 5D उसको कल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।